हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम है, 4 बज रहे थे। मैं ऊपर आई थी कपड़े निकालने। कपड़े बाहर नहीं थे, अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी उनको एक दो बार देखना पड़ता है। अगर गीले हों तो उधर साइड की साइड पलटाने पड़ते हैं। पंखे के नीचे ही सूख रहे हैं क्योंकि धूप निकल नहीं रही है और पानी बंद नहीं होना है। तो कुछ कपड़े हैं जो कि बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी गीले की गीले ही हैं। मोटे से कपड़े रहते हैं ना तो सूखते नहीं हैं। तो कुछ सूखे कपड़े थे वो लेके आ गई हूँ मैं नीचे। और शताक्षी के कपड़े थे उनको उनकी जगह रख दिया है। तो हमें लगता है कि सुबह में काम ज़्यादा होते हैं और शाम में कम, तो लेकिन ऐसा नहीं है। शाम का काम अलग होता है, सुबह का काम अलग होता है। काम वही रहता है, लेकिन वही रहता है कि सुबह में थोड़ी जल्दी रहती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रेडी करना होता है, उनके टिफ़िन बनाने होते हैं, तो सब कुछ काम थोड़ा जल्दी जल्दी में करना होता है। तो हमें ऐसे लगता है बहुत सारा काम है। और सुबह का काम ऐसा रहता है, शाम का हम आराम से करते हैं क्योंकि हमें टेंशन नहीं होती कि कोई स्कूल जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, कुछ नहीं। बड़े आराम से करती हूँ। तो 5 बज गए थे, झाड़ू वगैरह निकाला और जो शाम के बर्तन रहते हैं वो साफ़ किए हैं। और जो किचन में सुबह के क्लीनिंग के बाद भी फिर जो सारी चीज़ें रह जाती हैं उनको मेरे पहले सबसे पहले मैं समेट लेती हूँ ताकि खाना बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। सब्जियाँ रखी थी धो के, तो वो सूख गई हैं, तो धोने के बाद सूख जाती है, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। और इस तरीके से रखने से थोड़ी सब्जियाँ फ्रेश फ्रेश और अच्छी रहती हैं। और आज बनाएंगे पकोड़े, प्याज और आलू के पकोड़े बनाने वाली हूँ। मौसम भी ठंडा है, पानी आ रहा है, तो बस थोड़ा सा चटपटा खाने का मन था, तो पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। आलू, प्याज और हरी मिर्च तीनों को काट लिया एक ही साथ और उनको धो लूँगी। काटने के बाद धो लेती हूँ तो मेरे को ये सही लगता है। और इस तरीके से पकोड़े बनाते ना तो सही में से अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ जो प्याज और आलू और हरी मिर्च थी उसके अंदर बेसन डाला है। बेसन मैंने कम लिया है क्योंकि मैं डालूँगी इसमें चावल का आटा, फिर इसमें सौंफ और अजवाइन और जीरा, इन तीनों को हाथ से क्रश करके डाल दिया। फिर वही नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़ा सा खड़ा खड़ा धनिया है ना तो अच्छा लगता है, तो वो डाला। उसके बाद फिर मैंने चावल का आटा जो पीसा था वो डाल दिया है। पीस के रखती नहीं हूँ, जब बनाने होते हैं तब हाथों हाथ पीस कर इसमें डाल देती हूँ। नमक डाल दिया। इन सब चीज़ को डालने के बाद हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल देना बहुत अच्छे लगते हैं। तो हरा धनिया तो नहीं था मेरे पास। और साथ के साथ जो भी काम है, जो सामान मैंने निकाले हैं वो उनकी जगह पर रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह भी हो जाए और काम फैले नहीं। जितना सामान निकालते हैं ना उतना सब उनकी जगह रख देते हैं ना तो काम फैलता नहीं है और हमारा काम भी नहीं बढ़ता है, हाथ के हाथ काम हो जाता है। तो इसको मिक्स कर कर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी क्योंकि चावल का आटा है तो थोड़ा सा दरदरा रहता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से ही बनाकर थोड़ी देर रख देती हूँ। जब खाने वाले आएंगे तब मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊँगी। और साथ के साथ स्टैंड को भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, मच्छर बहुत गिरते हैं। सारी चीज़ों को ढक कर ही रखना चाहिए। तो दूध आ गया था शाम का, वही निकाल कर गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो दूध गर्म हो गया था, उसको भी मैंने ढक कर रख दिया है। और अभी तैयारी कर रहे हैं आरती की। गणेश जी की आरती करना है, दिया बाती करना है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सभी भी गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहें। और आज कान्हा जी को इस तरीके से रेडी किया था, कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना। तो आरती होने के बाद फिर मैं लगी थी पकोड़े बनाने में। तेल गरम हो गया है तो एक एक करके मैं ये सब डाल दूँगी। और अच्छे बने थे कुरकुरे से, तो इस तरीके से ना पकोड़े अच्छे लगते हैं। सिर्फ बेसन वगैरह डाल दो, मसाले डाल दो ना तो वो अच्छे नहीं लगते, कुछ उसके अंदर सब्जियां हो ना तो अच्छे लगते हैं पकोड़े। तो इस तरीके से मैंने पकोड़े बनाए हैं। आप कैसे बनाते हैं मेरे को ज़रूर बताना। मैं इस तरीके से और भी अलग तरीके से बन जाते हैं, सभी चीज़ के अलग अलग बनाते हैं। जब जैसे भुट्टे हो गए, हरे चने के हो गए, पालक के हो गए, मेथी के हो गए, तो वो इस तरीके से बन जाता है। फिर उसके
उसके बाद मैं यहाँ दूध खाली कर रही हूँ, दूध नहीं मलाई निकाल रही हूँ जो दूध की है। तो छाछ बनाना है, वो भी मैं देखती हूँ 1-2 दिन में, 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद तो दूध ज़्यादा था, आज बच गया था, तो कभी कभी बच जाता है, तो वही इस तरीके से मैं इसमें डाल दिए हैं टाटरी और इसको फाल लिया है। पनीर बना लेंगे तो बच्चों के काम आ जाएगा, उनके टिफ़िन के लिए या तो सब्जी बना के दे देंगे या फिर पराठे पराठे खा लेते हैं, तो अधिकतर मैं पराठे ही बना के देती हूँ। उसके बाद बारी आती है क्लीनिंग की। क्लीनिंग शाम को और रात को करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने सीखा है कि किचन की सफाई घर को न बल्कि हमें मन को, हमारे जो मन को भी हल्का कर देती हैं। जब हम रात को ही थोड़ा थोड़ा काम निपटा लेते हैं, जैसे बर्तन धो देते हैं, काउंटर साफ़ कर देते हैं, गैस पोंछ देते हैं, तो सुबह हमारी शुरुआत बिल्कुल नई ताजगी के साथ होती है, क्योंकि हमें हमारा किचन पूरा फ्रेश मिलता है। बेसिन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। रात को अगर इस तरीके से साफ़ ना करो ना, तो सुबह होते ही फिर इसमें से स्मेल आने लगती है, पूरे किचन में फैल जाते हैं, तो वो सही नहीं रहता। साफ़ करके रखते हैं ना तो सही होता है। बारिश का टाइम है और इस तरीके से हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। बाकी पूरे घर में मच्छर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम पर। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रात में ही निपटा लेना चाहिए। याद रखिए, जब हम छोटे छोटे काम समय पर कर लेते हैं ना, तो वही छोटे काम हमें बड़े बड़े कभी नहीं लगते, क्योंकि हम उन्हें हाथ के हाथ निपटा लेते हैं सुबह। और घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है। वो मुझे याद आया था कि शताक्षी को सुबह कौन सी बुक देना है, तो वो भी मैं रख लेती हूँ। शाम को भी रख लेती हूँ, कभी रह जाता है तो सुबह भी रख लेती हूँ। लेकिन ये भी काम है जो मैं रात में ही करके रख दूँ, तो सुबह इतनी टेंशन नहीं होती, भागम भाग नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।